अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और इस बार उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इस मामले में अब बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में राज माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर उदित राज को विवादों में इतना रहना क्यों पसंद है। लेकिन चलिए पहले आपको बताते हैं कि उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर ऐसा क्या किया है जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया है। दरअसल राज ने मुर्मू के गुजरात में दिए गए एक बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। तो उदित राज का ये ट्वीट कोई पहला मामला नहीं है जो विवादों में घिरा हो। इससे पहले भी कई मामलों में वो ऐसा कर चुके हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जज बनने के लिए कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। उन्होंने जजों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी थी। वे पुलवामा हमले को लेकर भी शहीद सैनिकों पर विवादित बयान दे चुके हैं। उदित राज ने कहा था कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले लोग अक्सर उच्च जाति के होते हैं। जिन सैनिकों ने मुख्य रूप में हमले में अपनी जान गंवाई है वो दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय से आते हैं। इसी साल जनवरी में जब पंजाब में पीएम की सुरक्षा का मामला गरमाया हुआ था, तब भी उदित राज ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वे कुंभ से लेकर दलितों के मंदिर जाने पर पिटाई करने जैसी बातें करके भी विवादों में रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वे जब से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तब से लगातार विवादों में पड़ने लगे हैं। कांग्रेस में आने से पहले राज बीजेपी में थे। लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने उनकी जगह हंसराज हंस को टिकट दे दिया था और इसी से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी में आने से पहले उदित राज ने फरवरी 2014 में अपनी दल इंडियन जस्टिस पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था। 2003 में भारतीय राजस्व सेवा से वॉलंटियर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी का पुनर्गठन किया था। बीजेपी में आने के बाद 2014 में उन्होंने दलित ओबीसी चेतना को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की, जिसका बीजेपी को फायदा भी काफी हद तक मिला। उदित राज बीजेपी के उन 7 सांसदों में से एक थे जिन्होंने दिल्ली की सभी सीटों पर पार्टी के लिए जीत हासिल की थी। हालांकि वे जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो कईयों को इस बात पर भरोसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि सामाजिक न्याय के उनके आंदोलन को पिछले दरवाजे से कांग्रेस का समर्थन हासिल था। जानकार तो ये भी मानते हैं कि दलित वोट पाने की खातिर हर संभव प्रयास कर रहे उदित राज जानबूझकर ध्यान आकर्षण के लिए अलग अलग मुद्दों पर बयान देते हैं। कहीं ना कहीं यह अस्तित्व की लड़ाई ही है जिसमें वे खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में थे तो एक बार सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन हाथ से टिकट फंसती तो फिर सत्ता में नहीं होने के कारण कांग्रेस से भी कुछ खास उनको हाथ नहीं लगा। 2014 से पहले दिल्ली में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जितनी भी जन आंदोलन, सभाएं और समागोष्ठियां होती थी, उनमें डॉक्टर उदित प्रमुख चेहरे के तौर पर शामिल हुआ करते थे। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा रहा हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम, निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे मामलों पर आंदोलन करने की वजह से वो सुर्खियों में बने रहे। तब सामाजिक न्याय को दिए गए उनके बयान मीडिया में अपनी जगह काफी हद तक भी बना चुके थे। सामाजिक आंदोलनों की वजह से उनकी गंभीर छवि भी बनी थी, लेकिन वक्त ने ऐसा करवट बदला कि ऐसा लग रहा है कि उदित राज के रूप में सामाजिक न्याय आंदोलन का एक चेहरा कहीं खोसा गया है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।